हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, टी राजगोपालाचारी, इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, लेकिन देश को एकता के सूत्र में बांधने का माध्यम इन्होंने हिंदी भाषा को ही माना। इसीलिए इन्होंने हिंदी में ही नारे दिए और आज के समय में भी इस एकता के सूत्र में बनने के लिए हिंदी की होनी बहुत अधिक आवश्यक है। 18वीं शताब्दी में ही हिंदी भाषा के उन्नयन के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यही कहा था, पढ़े संस्कृत जतन करी पंडित भेद विख्यात, पर निज भाषा ज्ञान के कही न सकत निज बात। अगर हम इसको आज के संदर्भ में जोड़ें तो हम देख सकते हैं, भले ही हम कितनी सारी विदेशी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करें, लेकिन जब तक हम अपनी भाषा में काम नहीं करेंगे तब तक हम आम जनता तक, जनजीवन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम कितनी भी तरक्की करें, लेकिन हमारी तरक्की पूरी तरह से तभी संभव है जब हम अपनी भाषा पर कार्य करें। महर्षि दयानंद का कहना था कि जो अपनी भाषा होती है वो आत्मा समान होती है। जिस प्रकार शरीर का अस्तित्व आत्मा से ही होता है, उसी प्रकार किसी भी देश का अस्तित्व उसके अपनी भाषा से होता है। यदि किसी देश को उन्नति करनी है तो वह अपनी भाषा में ही कर सकता है। और आज हम उसका उदाहरण ले सकते हैं। हम देख सकते हैं दक्षिण कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों ने अपनी भाषा से ही उन्नति की है। इसीलिए अपनी भाषा का उन्नति में संवर्धन अति आवश्यक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी यही कहना था कि यदि हमें अपनी भाषा और अपने साहित्य पर गर्व नहीं होगा तो हमारा देश उन्नत नहीं हो सकता। इस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया। संस्कृत से जन्मी है हिंदी, शुद्धता का प्रतीक है हिंदी, लेखन और वाणी दोनों को गौरवान्वित करती है हिंदी। इसलिए भारत के मस्तक की मणि है हिंदी, भावों की अभिव्यक्ति सरल सहज भाव है हिंदी। भावों से जुड़ी हुई भाषा है। हिंदी का एक एक शब्द भाव से युक्त जुड़ा हुआ है। अंग्रेजी में बड़े सरल तरीके के हमारे मुंह से निकल जाता है सॉरी, हम सब जानते हैं कि उसमें भाव नहीं है, लेकिन हिंदी में जब हम कहते हैं कि क्षमा कीजिए तो स्पष्ट दिखता है कि ये शब्द दिल से निकले हैं। तो हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसका एक एक शब्द भाव से, और हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी भी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा। संस्कृति की जान, यह हमारी भारतीयता की पहचान है। हिंदी हम भारतीयों के हृदय को हृदय से जोड़ती है। यह हमारे लिए केवल एक भाषा ही नहीं, यह हमें एकता के सूत्र में पिरोती है। यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी सभ्यता की बात। हमें एक सच्चे भारतीय होने के नाते अपनी भाषा पर गर्व। निज भाषा उन्नति करे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये को सूझ। यह पंक्ति न केवल भाषा को महत्व देती है, अपितु अपनी अस्मिता और सांस्कृतिक गौरव के लिए अपनी भाषा के उत्साह और संवर्धन का आग्रह करती है। क्योंकि हिंदी एक भाषा ही नहीं, अपितु मन की परिभाषा है। यह हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की परिचायक है। यह वह सूत्र है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोती है, क्योंकि सरलता, सहजता और मधुरता हिंदी की सबसे बड़ी ताकत है।